जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रजजनरंजन आनंदन ब्रजजनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय श्री श्री शिला प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Hare Krishna, I offer my respectful obeisances unto His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. जय I offer my respectful obeisances unto His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj Prabhupada ki. जय I offer my respectful obeisances His Holiness Bhakti Ashraya Vaishnav Swami Maharaj ki. जय हरे कृष्ण। तो आप सब जानते हैं कि अभी हमने जय राधा माधव जो भजन है उसको हमने बहुत अच्छे से गाया। तो इसका अर्थ क्या है, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जो ब्रज वृंदावन में जो कुंज गलियों में भ्रमण करने वाले ऐसे राधा माधव को मैं प्रणाम करता हूँ। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ
और जो गोपियों के प्रिय हैं, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जिन्होंने गिरिराज को अपने उंगली पर धारण कर रखा है, गिरिवरधारी, गिरिवरधारी। यशोदा नंदन, जो यशोदा मैया के नंद बाबा के, यशोदा मैया के पुत्र यशोदा नंदन, ब्रज जन रंजन, और जो ब्रजवासियों के बहुत प्रिय हैं, ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी, ये यमुना के तीरों पर, तट पर भ्रमण करने वाले, गायों को चराने वाले यमुना तीर बनचारी, ऐसे बनचारी को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। तो हमें एक भगवत गीता में बहुत अच्छा श्लोक है, मलने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मलने मोचनम पुंसाम, मल अर्थात हमारी गंदगी, मलने मोचन, मोचनम अर्थात साफ करना है, साफ करने के लिए साफ करते हैं, प्रतिदिन हम मल साफ करते हैं। मलने मोचनम पुंसाम, किसका? पुंसाम अर्थात मनुष्य, मनुष्य का जो प्रतिदिन मल साफ करते हैं। मलने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, हम लोग प्रतिदिन जल से स्नान करके अपने शरीर को स्वच्छ बनाते हैं, अपने शरीर का जो मल इत्यादि वगैरह होता है वो सब साफ करते हैं। मलने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम, अगर जो व्यक्ति, जो मनुष्य सकृत गीता, गीता रूपी अमृत, गीता रूपी जल से स्नान कर लेता है, सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम, तो वो पूरे संसार का, पूरे विश्व का मल उसके शरीर से साफ हो जाता है। तो हमको क्या करना है? पहले तो भगवत गीता, भागवतम, इन सबको हमें बहुत प्रॉपरली पढ़ना है और उनके अंदर जितना भी रहस्यमय जो उसके अंदर डूब जाना है। तो एक श्लोक बहुत अच्छा है, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एवा, एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मापे एकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम, एक ही शास्त्र पढ़ना है, वो क्या है? भगवत गीता और भागवतम। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, जो क्या है? देव की पुत्र की गीता, देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवा, जो एक ही देव की पूजा करना है। क्योंकि हम लोग कर्मकांड इत्यादि वगैरह करते हैं, जो बाहर के पंडित वगैरह, तो वो भी भगवान के पास जाएंगे और हम भी भगवान के पास जाएंगे, बस ये शॉर्ट फॉर्म है और वो बहुत लॉन्ग मेथड है। तो एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एवा, एको मंत्रस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र जपना है। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। तो अगर हम ये सब करते हैं तो भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित है। ऐसे ही भगवत गीता में 18वें अध्याय में 67वां श्लोक जो है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसमें भगवान वर्णन करते हैं कि सर्वधर्मान, सभी धर्मों का परित्याग करके, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजा, जो मेरी शरण में आता है, माम एकम शरणं व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं उसके सारे पाप नष्ट कर देता हूं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होती है। ऐसे ही एक और हमें तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति आके हमसे ये कहे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हमें उससे तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने खुद कहा है, एक स्टोरी है बहुत अच्छी, कि रूप गोस्वामी से एक पूरे विश्व में पंडित, जो एक पंडित हुए हैं, क्या नाम है पंडित का? कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, कर्मकांड इत्यादि वगैरह, ज्योतिष, सब उनको बहुत विद्वता थी। तो वो पूरे विश्व में विजय होके आए। तो सब बोलते थे कि रूप गोस्वामी से आप एक बार विवाह वो करिए, शास्त्रार्थ करिए। तो रूप गोस्वामी के पास गए और रूप गोस्वामी से कहा कि अगर आपको, या तो मेरे से शास्त्रार्थ करो या फिर आप इस लेटर पे साइन कर दीजिए, ताकि मैं घोषित हो जाऊं कि मैं विश्व का सबसे बड़ा और विद्वान व्यक्ति हूं। तो रूप गोस्वामी ने उनके लेटर पे साइन किया
और फिर कश्मीरी पंडित पूरे नगर में घूम के कह रहा था कि मैं विजेता हो गया, मैं रूप गोस्वामी को भी हरा दिया। तो उनके जो शिष्य हैं रूप गोस्वामी के, जीव गोस्वामी, तो जीव गोस्वामी ने तब ये बात सुनी तो कश्मीरी पंडित को चैलेंज दिया कि आइए और मेरे से शास्त्रार्थ करिए। तो 7 दिन और 7 रात तक जीव गोस्वामी कश्मीरी पंडित से शास्त्रार्थ करने लगे और शास्त्रार्थ करके उनको हरा दिया 7 दिन में। तो कश्मीरी पंडित तो चले गए, भाग गए ताकि बेइज्जती ना हो, और वो जीव गोस्वामी अपने गुरु महाराज रूप गोस्वामी के पास गए और कहा, हे गुरु महाराज देखिए मैंने कश्मीरी पंडित को हरा दिया। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, अरे मूर्ख, तुम क्या भक्ति पूरा लॉस कर दियो, तुम जाओ वृंदावन से बाहर जाओ। तो वृंदावन से बाहर, क्योंकि गुरु उस समय जो कहते थे वो करना पड़ता था, मतलब गुरु का पालन करना पड़ता था, गुरु जो भी बोले उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता था। तो वो चले गए, 7 साल तक वो वहां रहे। या तो और वो जीव गोस्वामी मथुरा में यमुना के पास में एक बालू के अंदर घर, जैसे एक कुत्ता घर बनाता है ना, वैसे घर बना के रहने लगे। और क्या सेवन करते थे? सिर्फ बालू और गंगा यमुना जी का जल, और उसी को पी के पूरे दिन पड़े रहते थे। और जीव गोस्वामी एकदम पतले हो गए, एकदम हड्डी दिखने लगा उनका। तो और जीव गोस्वामी राजा के बेटे थे, तब भी उनकी ऐसी हालत। तो फिर रूप गोस्वामी की स्मृति चली गई कि मैंने जीव गोस्वामी के साथ ऐसा ऐसा किया, उनको बाहर पहुंचा दिया। तो एक कोई डिवोटी आए और रूप गोस्वामी से कहा कि जीव गोस्वामी का तो अब बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब है और आपसे निवेदन है महाराज जी कि आप उनको बुला लो। तो जैसे ही रूप गोस्वामी ने उनसे कहा कि आप आओ, इतने दिन हो गए आप क्यों नहीं आए? तो बोले, महाराज जी आपने ही तो कहा था कि वृंदावन से बाहर जाओ। तो हमें शास्त्रार्थ भी नहीं करना है, क्योंकि किस चीज से कहा था कि 7 दिन और 7 रात जो उनका जप, जो उनकी तपस्या, वो सब बंद हो गई थी जीव गोस्वामी की। रूप गोस्वामी भी तो उनके साथ, कश्मीरी पंडित के साथ शास्त्रार्थ कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि उनकी जो तपस्या थी, प्रतिदिन जो जप करते थे, प्रतिदिन जो माला भजन कीर्तन वगैरह करते थे, वो सब 7 दिन बंद हो गया। तो हमें ऐसे अपनी भक्ति लॉस नहीं करना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने एक अच्छा ये वर्णन बताया गया है भागवतम में। और जितना हो सकता है साधुओं का संग करना है, जैसे कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र, अगर हमें 1 सेकंड का 14वां हिस्सा उसको लव कहते हैं, अगर उतना भी साधुओं का संग मिल जाए तो हमारा उद्धार हो सकता है। कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, सभी शास्त्र कह रहे हैं लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। अगर लव मात्र भी साधु संग होता है तो सारी सिद्धि प्राप्त होती हैं। तो इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।